Hello everyone. Last time we have seen how to obtain the FFT, how to obtain DFT using FFT for n equal to 2. We have seen how to draw the flow graph for n equal to 2. Now let us see, we are going to see how to draw the flow graph for n equal to 4 and n equal to 8. Okay, so let us start. There is need to derive one algorithm, that is we call as the decimation in time FFT algorithm. Okay, that is we call as the DIT FFT algorithm, decimation in time FFT algorithm. Decimations मतलब डिकम्पोज करना, स्प्लिट करना. ओके, सो अगर आपका इनपुट सीक्वेंस है, ओके, इनपुट सीक्वेंस है x ऑफ n, दिस x ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4, लेट अस से दैट लाइक दिस. ओके, तो ये सीक्वेंस जो टाइम डोमेन में है, ओके, दिस इज टाइम डोमेन. इसमें अगर हम लोग इवन वैल्यू, इवन सैम्पल वैल्यू जैसा 1 and 3 अलग निकालते हैं एंड ऑड सैम्पल वैल्यू अलग निकालते हैं. ओके, तो दिस इज 2 and 4. तो दिस इज वी कॉल्ड एज अ डेसिमेशन इन टाइम. कि हम डेसिमेट किया मतलब क्या कि ये जो इनपुट सीक्वेंस है उसको डिकम्पोज किया इवन सैम्पल वैल्यू एंड ऑड सैम्पल वैल्यू में. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेसिमेशन. एंड डेसिमेशन किस में कर रहे हैं हम लोग, मतलब डिकम्पोज किसका कर रहे हैं, टाइम डोमेन सीक्वेंस का, इसलिए उसको बोलते हैं डेसिमेशन इन टाइम. एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका डीएफटी लेंगे, इसका डीएफटी लेंगे, दोनों का डीएफटी कंबाइन करेंगे एंड देन विल गेट दी एक्स ऑफ के विच इज़ द डीएफटी ऑफ दिस इनपुट सीक्वेंस एक्स ऑफ एन. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, एंड इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमेशन इन टाइम. ओके, सो सपोज आप लोग डीएफटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, ऑफ द इनपुट सीक्वेंस एक्स ऑफ एन. तो ये टाइम डोमेन सीक्वेंस है. ओके, इसका डीएफटी लिया है तो आपको मिलेगा एक्स ऑफ के. एंड ये कौन सा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन है आपका, इजंट इट. सो अगर ये टाइम डोमेन सीक्वेंस को अगर आप लोग इवन सैम्पल वैल्यू एंड ऑड सैम्पल वैल्यू में डिकम्पोज कर रहे हैं तो दिस इज वी कॉल्ड एज अ डेसिमेशन इन टाइम. ओके, एक्स ऑफ 2r मतलब इवन सैम्पल इसका, एक्स ऑफ 2r प्लस 1 मतलब इसका ऑड सैम्पल्स. अगर आप लोग एक्स ऑफ के को डिकम्पोज कर रहे हैं, डेसिमेट कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ 2r एंड कैपिटल एक्स ऑफ 2r प्लस 1. ओके, एक्स ऑफ के का अगर आप लोग डेसिमेशंस कर रहे हैं तो दिस इज वी कॉल्ड एज अ डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, DIF FFT, एंड दिस इज DIT FFT. ओके, तो FFT ऑब्टेन करने, DFT ऑब्टेन करना है यूजिंग FFT यूजिंग दिस टू एल्गोरिथम, DIT FFT एल्गोरिथम एंड DIF FFT एल्गोरिथम. ओके, तो एक्स ऑफ एन को डेसिमेट करके FFT ऑब्टेन करना है, एक्स ऑफ के को डेसिमेट करके FFT ऑब्टेन करना है. ओके, लाइक दिस. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल DIT FFT एल्गोरिथम. Okay, so the question will be like this: derive radix to DIT FFT algorithm and draw the FFT flowchart for n equal to 2. Okay, sorry, n equal to 4, not 2. Okay, so first of all, what is meant by radix 2? So radix 2 is a base 2 algorithm. Radix 2 is a base 2 algorithm in which length of x of n is 2 raised to 1, 2 raised to 2, or 2 raised to 3, or 2 raised to 4, or 2 raised to 4, 5, like and so on. मतलब ये जो एक्स ऑफ एन है उसका लेंथ कितना रहेगा, तो 2 हो सकता है, 2 raised to 1 मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, लाइक दिस लेंथ ऑफ एक्स ऑफ एन. अगर लेंथ उतना रहेगा तो ऐसा, लेंथ अगर 6 है तो ये DIT FFT एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए फिर. ओके, बिकॉज 6 इज़ नॉट रेडिक्स टू सिस्टम, 6 रेडिक्स टू सिस्टम में नहीं आ रहा है. तो रेडिक्स टू सिस्टम के लिए हम लोग ये DIT FFT एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं. ओके, डेवलप कर रहे हैं. ओके, सो DIT FFT सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग, इन DIT FFT सीक्वेंस एक्स ऑफ एन इज डेसिमेटेड और डिकम्पोज इनटू 2 n/2 सीक्वेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर सैम्पल्स ऑफ एक्स ऑफ एन एंड ऑड नंबर सैम्पल्स ऑफ एक्स ऑफ एन, जैसा मैंने आपको समझाया. ओके, इवन सैम्पल एक साइड में लिया, ऑड सैम्पल एक साइड में लिया, उसको बोलते हैं डेसिमेशंस करना, डिकम्पोज करना इंटू 2 n/2 सीक्वेंसेस एंड फिर उसका DFT लेना. ओके, सो लेट अस सी नाउ
by DFT x of k is equal to summation of x of n wn raised to n k. Okay, split x of n into even and odd sequences. तो ये x of n को स्प्लिट करना है अभी even पार्ट एंड ऑड पार्ट में, तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने 2 बार लिखा, लेकिन यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू खाली even ले रहे हैं, मतलब n इक्वल टू 0 2 4 6 लाइक दिस. यहाँ पे n का वैल्यू क्या ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं, 1 3 5 7 लाइक दिस. ओके, ऐसा हम लोगों ने इवन सैम्पल इधर आएगा, इवन सैम्पल का वैल्यू इसमें आएगा, ऑड सैम्पल का वैल्यू इधर आएगा. ओके, लाइक दिस. अभी टू रिप्रेजेंट दिस इज इवन सैम्पल, दिस इज ऑड सैम्पल, विल पुट n इक्वल टू 2r इन फर्स्ट समेशन एंड n इक्वल टू 2r प्लस 1 इन सेकेंड समेशन. तो यहाँ पे n का वैल्यू 2r पुट कर रहे हैं एंड यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे भी n का वैल्यू 2r पुट करेंगे, इधर n का वैल्यू 2r प्लस 1, इधर भी n का वैल्यू 2r प्लस 1, ऐसा पुट किया. अभी ये आधा सैम्पल्स है, ये आधा सैम्पल्स है. सो आधा सैम्पल्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले वेरिएबल था n, अभी वेरिएबल क्या हो जाएगा, व्हेन यू पुट n इक्वल टू r, r इज़ अ वेरिएबल, तो समेशन इज r इज इक्वल टू 0 टू n/2 - 1. ओके, आधा सैम्पल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो 0 टू n/2 - 1. ओके, जैसे कि टोटल लेंथ 4 है, तो 4 में से 2 सैम्पल इधर रहेंगे, 2 सैम्पल इधर रहेंगे. 2 सैम्पल दिखाने के लिए 0 टू n/2 - 1 बोलते हैं. n 4 है तो 4/2 इज 2, 2 - 1 इज 1, 0 टू 1 मतलब 2 सैम्पल आ गए. इधर भी 0 टू 1 2 सैम्पल आएंगे, बट इधर इवन सैम्पल आएंगे, इधर ऑड सैम्पल आएंगे. इधर इवन सैम्पल का DFT, इधर ऑड सैम्पल का DFT, ऐसा रहेगा. ओके, लाइक दिस. तो हियर दिस इज ये एज इट इज़ लिखा हम लोगों ने. अभी इसमें इसको स्प्लिट किया, wn रेस टू 2r k इंटू wn रेस टू k. तो wn रेस टू k जो है समेशन के बाहर ले लिया, समेशन ऑफ x ऑफ 2r प्लस 1 wn रेस टू 2r k. बट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ wn रेस टू 2r k, कैसा लिख सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट wn रेस टू 2r k लाइक दिस. wn इज नथिंग बट e रेस टू माइनस j 2π/n रेस टू 2r k. तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, e रेस टू माइनस j 2π अपॉन n/2 रेस टू r k. ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2r k हो जाएगा, बराबर है. ओके, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग w ऑफ n/2. ओके, w n/2 रेस टू r k, क्योंकि ये आधा सैम्पल का DFT है. तो यहाँ पे ये जो ट्विडल भी 4 नहीं होना चाहिए, ट्विडल कितना होना चाहिए, 2 ही ट्विडल होना चाहिए. इधर भी 2 ही ट्विडल होना चाहिए, तो 4 ट्विडल नहीं होना चाहिए, 2 ही ट्विडल. इसलिए wn के जगह पे क्या होना चाहिए, w n/2. सो wn रेस टू 2r k इज नथिंग बट w n/2 रेस टू r k, दोनों सेम ही है, फक्त wn रेस टू 2r k, wn रेस टू n/2 r k. So here we'll convert this in wn raised to 2r k into wn n/2 raised to r k like this. Okay, and then अभी दोनों समेशन, इधर भी समेशन है, समेशन का लिमिट भी सेम है दोनों जगह पे. here w n/2 raised to r k, here is also w n/2 raised to r k, मतलब ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. ओके, isn't it? अभी दिस इज अ DFT ऑफ, अच्छा ये DFT ऑफ इवन सैम्पल वैल्यूज ऑफ x ऑफ n, which is represented by g of k, and this is a DFT of odd sample values of x of n, that is represented by h of k. तो x of k is equal to g of k plus wn raised to k into h of k. This is we call the DIT FFT algorithm. ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम लोग algorithm. This equation we call the DIT FFT algorithm. What is g of k is? The g of k is n/2 point DFT of x of 2r, DFT of x of 2r, and h of k is DFT of x of 2r plus 1. मतलब इवन सैम्पल का वैल्यू का DFT, ऑड सैम्पल वैल्यू का DFT इज h of k, isn't it? ऐसा ही DIT FFT एल्गोरिथम है. ओके, नाउ यूजिंग दिस DIT FFT एल्गोरिथम वी हैव टू ड्रॉ द FFT फ्लो चार्ट फॉर n इक्वल टू 4. ओके, तो FFT फ्लो चार्ट फॉर n इक्वल टू 4. तो DIT FFT एल्गोरिथम ये है, g ऑफ x ऑफ k इज इक्वल टू g ऑफ k प्लस wn रेस टू k इंटू h ऑफ k, वेर k इज वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3. ओके, बिकॉज k वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3, तो आपको मिलेगा x ऑफ 0 से लेकर कैपिटल X ऑफ 3. ओके, लाइक दिस. नाउ वेर g ऑफ k इज व्हाट इट इज DFT ऑफ x ऑफ 2r. ओके, अभी DFT ऑफ x ऑफ 2r मतलब अभी ये कितना रहेगा, अगर ये 4 पॉइंट DFT है, 4 पॉइंट सीक्वेंस था, n इक्वल टू 4 के लिए n 4 है, तो ये क्या रहेगा,
इवन सैम्पल्स कितना रहेगा, 2 मतलब n/2 पॉइंट। तो दिस इज अ 2 पॉइंट DFT एंड दिस इज 2 पॉइंट DFT। दिस इज 2 पॉइंट DFT ऑफ इवन सैम्पल, 2 पॉइंट DFT ऑफ ऑड सैम्पल। मतलब R का वैल्यू यहाँ पे 0 एंड 1 रहेगा। 2 पॉइंट मतलब R इक्वल टू 0 पुट करते तो x ऑफ 0 मिलेगा, R इक्वल टू 1 पुट करते तो x ऑफ 2। मतलब इज द DFT ऑफ x ऑफ 0 एंड x ऑफ 2 will be represented by GFT. DFT of x of 0 is g of 0, DFT of x of 2 is g of 1, ऐसा रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी R का वैल्यू 0 और 1 पुट करते हैं। R इक्वल टू 0 पुट किया तो x ऑफ 1 मिलेगा, R इक्वल टू 1 पुट किया तो x ऑफ 3। मतलब दिस इज h of k is a DFT of x of 1 and x of 3 which is represented by capital H of 0 and h of 1। अभी ये इक्वेशंस को मैंने स्प्लिट किया k का वैल्यू 0 1 2 3 पुट करके। k 0 पुट किया तो आपको मिला x ऑफ 0, x ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 0 wn रेस टू 0 या w4 रेस टू 0 इंटू h ऑफ 0। ओके, बट w4 रेस टू 0 क्या है अकॉर्डिंग टू दिस ट्विडल सर्कल 1, तो दिस इज g ऑफ 0 प्लस h ऑफ 0। k इक्वल टू 1 पुट किया तो g ऑफ 1 प्लस w4 रेस टू 1 इंटू h ऑफ 1। w4 रेस टू 1 इज माइनस j, ऐसा इक्वेशन है। k इक्वल टू 2 पुट किया, g ऑफ 2 प्लस w4 रेस टू 2 इंटू h ऑफ 2 आया। w4 रेस टू 2 इज माइनस 1, सो g ऑफ 0 माइनस h ऑफ 0। अतः g ऑफ 2 का इधर g ऑफ 0 कैसा किया, बिकॉज आपके पास g ऑफ 0 एंड g ऑफ 1 ही है। ओके, एंड इट इज पीरियोडिक इन नेचर। ओके, DFT इज पीरियोडिक इन नेचर। ओके, तो g ऑफ 0 g ऑफ 1। ओके, और अगर आगे लगता है आप लोगों को तो g ऑफ 2 इज नथिंग बट g ऑफ 0, g ऑफ 3 इज नथिंग बट g ऑफ 1, g ऑफ 4 g ऑफ 5, g ऑफ 6 g ऑफ 7, लाइक दिस, बिकॉज इट्स पीरियोडिक इन नेचर। तो g ऑफ 2 इज नथिंग बट g ऑफ 0 एंड h ऑफ 2 इज नथिंग बट h ऑफ 0। ओके, रिपीट करना है मतलब इसको, g ऑफ 3 इज नथिंग बट g ऑफ 1 एंड h ऑफ 3 इज नथिंग बट h ऑफ 1। w4 रेस टू 3 का वैल्यू प्लस j। ऐसा है हम लोग का ये 4 इक्वेशन मिल गया एंड उसके हिसाब से अभी हम लोग फ्लो चार्ट निकालेंगे। ओके, फ्लो चार्ट अभी दिस इज अ 2 पॉइंट DFT ऑफ इवन सैम्पल वैल्यू। इवन सैम्पल मतलब x ऑफ 0 एंड x ऑफ 2। तो 2 पॉइंट DFT कैसा दिखाते हैं हम लोग, 2 पॉइंट FFT कैसा दिखाते हैं हम लोग, तो 1 बटरफ्लाई से दिखाते हैं, ऐसा 2 लाइन बटरफ्लाई। x ऑफ 0 एंड x ऑफ 2 का DFT लिया, 2 पॉइंट DFT लिया तो आपको मिला g ऑफ 0 एंड g ऑफ 1, ऐसा उसका मतलब है। फिर x ऑफ 1 एंड x ऑफ 3 का 2 पॉइंट DFT लिया तो आपको मिला h ऑफ 0 एंड h ऑफ 1। ओके, लाइक दिस। ओके, मतलब अभी ऐसा है कि दिस इधर से एक सिग्नल x ऑफ 0 आ रहा है, इधर से सिग्नल x ऑफ 2 आ रहा है, ये जंक्शंस को दोनों का एडिशंस हो जाएगा ना, आपको मिलेगा g ऑफ 0, जो कि ये इक्वेशन बोल रहा है कि g ऑफ 0 इज नथिंग बट g ऑफ 0 प्लस h ऑफ 0। g ऑफ 1 कैसा मिल रहा है, तो इधर से सिग्नल आ रहा है x ऑफ 0, इधर से सिग्नल आ रहा है x ऑफ 2 एंड माइनस 1 उसको मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब x ऑफ 0 माइनस x ऑफ 2, तो आपको मिलेगा g ऑफ 1। तो g ऑफ 1 विल बी लाइक दिस। ओके, देन h ऑफ 0 h ऑफ 1। देन ये चारों इक्वेशन के हिसाब से आपको मिलेगा कैपिटल x ऑफ 0 x ऑफ 1 x ऑफ 2 x ऑफ 3। हियर हम लोगों ने माइनस j दिखाया। ओके, तो अभी x ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट इट इज, इधर से सिग्नल आ रहा है g ऑफ 0, इधर से सिग्नल आ रहा है h ऑफ 0, दोनों का एडिशंस होगा, ये मिलेगा आपको। ओके, x ऑफ 1 कैसा मिलेगा, तो इधर से g ऑफ 1 आ रहा है। ओके, एंड ये साइड से दूसरा सिग्नल आ रहा है कौन सा, h ऑफ 1 माइनस j, मतलब माइनस j h ऑफ 1 आ रहा है, तो g ऑफ 1 माइनस j h ऑफ 1 इज आपको मिल रहा है x ऑफ 1, इज इट। देन x ऑफ 2 कैसा मिल रहा है, तो इधर से सिग्नल आ रहा है g ऑफ 0, इधर से सिग्नल h ऑफ 0 आ रहा है, उसको माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मतलब g ऑफ 0 माइनस h ऑफ 0 इज नथिंग बट x ऑफ 2। ओके, एंड देन g ऑफ 1, ओके, h ऑफ 1 माइनस j माइनस 1 मतलब प्लस j, सो g ऑफ 1 प्लस j इंटू h ऑफ 1 इज यू आर गेटिंग दिस x ऑफ 3 लाइक दिस। ओके, सो दिस इज अ फ्लो चार्ट, ये ऐसा FFT फ्लो चार्ट फॉर n इक्वल टू 4 के लिए है। नेक्स्ट टाइम विल सी दी प्रॉब्लम, विल सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग दिस फ्लो चार्ट। ओके, DFT यूजिंग फ्लो चार्ट कैसा ऑब्टेन करते हो देखेंगे। थैंक यू।